नमस्कार। आज हम बनाएंगे सिमई मलाई डेजर्ट। ऊपर और नीचे हल्की कुरकुरी बहुत ही टेस्टी सिमई, बीच में एकदम सॉफ्ट मलाई, स्वाद में एकदम अलग। इसे आप कुनाफा का इंडियन वर्जन भी कह सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं। ये पतली वाली रोस्टेड सिमई ली है। वज़न में ये 200 ग्राम है। इनको तोड़कर बारीक कर लेंगे। ये रोस्टेड सिमई है। आप इनकी जगह बिना रोस्ट की हुई सिमई भी ले सकते हैं। ये बारीक हो गई। इन्हें रोस्ट करने के लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और अब धीमी फ्लेम पर इन्हें हल्का सा 2-3 मिनट रोस्ट करेंगे, क्योंकि रोस्ट तो पहले ही से है, लेकिन घी के साथ थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। इन्हें हमने 3 मिनट भून लिया। अच्छी से महक आने लगी है इनसे। ये ताज़ा मलाई 6 टेबलस्पून घर के दूध से निकली हुई। इसके साथ में 2-3 मिनट और भून लेते हैं। इसकी जगह आप क्रीम डाल सकते हैं या मावा डाल सकते हैं, या फिर 4-5 टेबलस्पून दूध भी डाल सकते हैं। इसे हमने मलाई के साथ भी 3 मिनट भून लिया। अब फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। इस सिमई में प्याले में निकाल लेती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। अब इसी कढ़ाई में आधा लीटर फुल क्रीम दूध डाल देते हैं और इसे बॉईल करते हैं। इस दूध से हमें गाढ़ी टेस्टी मलाई तैयार करनी है। तो पहले तो इसमें बॉईल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है, इसे चला देते हैं। ये आधा कप दूध हमने अलग से ले लिया है। ठंडा दूध है, बॉईल करके पहले से रखा था। इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। आधा कस्टर्ड और आधा कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इसे हम दूध में अच्छे तरीके से घोल लेंगे, लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ये हमने घोल लिया। अब इस कस्टर्ड वाले दूध को डालेंगे। फ्लेम एकदम धीमी कर लिए और इसे चलाते जाएंगे। तेज फ्लेम पर इसे डाल दें तो लम्प्स आ जाते हैं। और अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे चलाते हुए 5-6 मिनट तक कुक करेंगे। इसमें फिर से उबाल आ गया है। मुझे उबालते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। इससे इसमें थिकनेस आएगी और अच्छा सा टेस्ट आएगा। आधा कप कंडेंस मिल्क में 4 टेबलस्पून मिल्क सॉलिड है और 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर है। यानी अब इसमें आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रीम बना रहे हैं हम, ये गाढ़ी भी हो जाएगी, टेस्टी भी हो जाएगी और मीठी भी हो जाएगी। इसकी जगह आप 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर डाल सकते हैं। और अगर आप ये दोनों ही नहीं डालना चाह रहे, तब आप इसमें 250 ml ज़्यादा दूध ले लीजिए, उनको थोड़ा सा गाढ़ा कीजिए और इसके बाद आप कस्टर्ड पाउडर मिलाइए जैसे मैंने मिलाया है, और फिर इन्हें इसी थिकनेस में कुक कर लीजिए और 4 टेबलस्पून शुगर डाल दीजिए। इसको अब थोड़ा और गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। चलाते बराबर रहेंगे, लगना नहीं चाहिए कढ़ाई में। इसे कुक होते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा गाढ़ा भी हो गया है। देखिए स्पैतुला से गिरा रहे हैं और ठंडा होके ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम बंद कर देते हैं और ये 6-7 इलायची को छील कर कूट कर पाउडर बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स कर दिया और अब इसे ढक कर यहीं छोड़ देते हैं। जो हमने सिमई ठंडी की थी उनके ऊपर काम करते हैं। ये सिमई अब तक ठंडी हो चुकी है। इसमें डाल रहे हैं हम 3/4 कप शुगर पाउडर। चीनी को पीस कर छान कर ले लिया है। अगर आपके पास बूरा है, बूरा भी डाल सकते हैं। और ये शुगर पाउडर आप अपनी पसंद से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये जो शुगर पाउडर हम सिमई में मिला रहे हैं, तो यहाँ आप ज़रूर श्योर कर लीजिए कि सिमई ठंडी होनी चाहिए। अगर आप इसे गरम गरम में मिला देंगे तो सिमई ज़्यादा सख्त हो जाएंगी और फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। तो इन्हें सेट करने के लिए हमने ये ट्रे ले ली है। आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। आधी सिमई इस ट्रे में डाल देंगे और आधी प्याले में ही रहने देते हैं। इनको एक जैसा फैला देंगे। इनकी अच्छी सी एक लेयर बनानी है
और इस कप की मदद से इसको इस तरीके से दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बढ़िया सी लेयर बन गई। अब ये जो क्रीम बना के रखी थी हमने कढ़ाई में, वो डाल देंगे। गरम ही है ये, अभी तक ठंडी नहीं हुई है। एक अच्छी सी मोटी सी लेयर इसकी आ जाएगी। एक जैसा कर लेते हैं। और अब ये जो बची हुई सिमैयाँ थी वो इसके ऊपर डालेंगे। तो इन्हें हाथ से डालते हैं आराम से। इसकी सारी लेयर को कवर करना है सिमैयों से, और स्पून से अब इसे एक जैसा कर देते हैं। अब गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम फ्लेक्स और थोड़े से ये कटे हुए पिस्ते। यहाँ आप सिर्फ बादाम फ्लेक्स डाल सकते हैं, या आपकी पसंद है तो यहाँ काजू भी और ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से कम ज़्यादा जितने भी चाहें आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको एक जैसा दबा देते हैं। ये स्वीट मलाई लेयर्ड सिमई बनकर तैयार है। इन्हें 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, इसके बाद सर्व करेंगे। इसे हमने 1 घंटे फ्रिज में रख कर ले लिया है, सेट हो गया है। और देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर आई है। इसे सर्व करते हैं। अब सिमई मलाई डेजर्ट बनकर तैयार है, और आप इसे बनाइए, फिर मुझे बताइए कि इसका टेस्ट कैसा है। इसे बनाने में आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अगर रोस्टेड सिमई ले रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल हल्का सा ही भूनना है। अगर रोस्टेड नहीं है तो उन्हें इस तरह से ब्राउन आने तक भूनिए। और जो आप सिमई के लिए मलाई तैयार कर रहे हैं उसको लगातार चलाते हुए कुक कीजिए। ध्यान रहे ये कढ़ाई के तले में लगना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी सिमई मलाई डेजर्ट बनकर तैयार होगी। आप इसे किसी भी पार्टी के लिए बना सकते हैं, या कभी भी आपको स्वीट खाने का मन है तब बनाकर खा सकते हैं। और सावन के महीने में तो आप इसे ज़रूर बनाइए, और इसे आप फ्रिज में रखकर पूरे 4 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी।